हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विभवांतर टॉपिक पर, जो कि ये हमारा टॉपिक विद्युत धारा से संबंधित है और इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई साहब, ये विभवांतर क्या होता है। देखिए, इससे पहले का एक वीडियो था जिसका नाम था विद्युत विभव। उस लेक्चर में हम लोग विद्युत विभव के बारे में बात किया। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लें। अगर उसको देख लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ये समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विभव और इसका नाम क्या है, विभवांतर। यानी पिछले वाले जो हमारा लेक्चर है उसमें विभव पर बात हुआ और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, विभवांतर। तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ संबंध है, विभव विभवांतर। कुछ तो नामों में मतलब लग रहा है ना मैचिंग के लिए। हाँ, अंतर है भाई इसमें। तो देखिए, ये विभवांतर क्या होता है, आइए समझ लीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक आवेश है, कोई इस तरीके का, और हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि अगर एक आवेश होते हैं तो अपने आसपास क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्षेत्र का मतलब अपना जो पावर है, जो अपनी ताकत है, वो अपने आसपास उत्पन्न करेंगे कुछ एरिया तक। मान लीजिए कि इतना एरिया हमारा इस आवेश का क्या है, क्षेत्र है। इस क्षेत्र से बाहर अगर हम यहाँ आ जाएं तो इसका हम पावर अनुभव नहीं कर सकते। यानी जितनी दूरी तक हम इसकी पावर को अनुभव कर सकते हैं वही अंतराल इसका क्या है, क्षेत्र है। समझ गए। अब हुआ क्या कि इसी के क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर आवेश ए है, क्यू ए है, या ऐसे समझिए ना कि कोई क्यू आवेश है जो ए बिंदु पर है। ठीक, अभी बताइए कि ये आवेश जो हमारा है क्षेत्र के अंदर में है कि क्षेत्र से बाहर है। तो आपको तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्यू जो आवेश है वो क्षेत्र के अंदर है और बिंदु ए पर है। अगर हम इसी क्षेत्र के अंदर इस आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले आए, मतलब हम यहां पर ला दें और इसे बिंदु क्या घोषित कर दें, बी घोषित कर दें। बात को समझिएगा। विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमने ले जाकर रख दिया, और जब यहां से यहां ले आएंगे भाई साहब तो कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और जो काम करेंगे वो हमारा W है, यानी वर्क है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमारा डिफिनेशन निर्माण होगा विभवांतर का। और कैसे विभवांतर का डिफिनेशन देंगे, सुनिए, बोल रहे हैं। इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, इकाई धन आवेश को मतलब क्या, एक प्लस आवेश है ये, इस तरीका से। ठीक, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? पुनः एक बार और समझ लिए, एक बार और समझ लिया जाए कि भाई कैसे होगा। इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब आगे समझा जाए। विभवांतर को भी से सूचित किया जाएगा, और ए बी को दर्शाना है तो आप दर्शा सकते हैं भी ए बी, जिससे पता चले कि भाई एक बिंदु से बी बिंदु तक। क्लियर। ये अपने आप में अदिश राशि है। ये अपने आप में कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बात, इसका जो मात्रक है वो ठीक विभव की तरह है, वोल्ट। विभव की तरह इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर हम इसका सूत्र का निर्माण करें, देखिए ये जो वोल्ट है ना, वो वैज्ञानिक के नाम पर है ये वोल्ट। आगे चल के हम बात करेंगे, एक वैज्ञानिक है अलेसांद्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पर विभवांतर हो या विभव हो उसी का मात्रक बन चुका है। ठीक, अगर हम एक विभवांतर का फॉर्मूला निर्माण करें यानी सूत्र बनाएं तो कैसे बनेगा, तो देखिए
सूत्र की अगर बात किया जाए तो विभवांतर का सूत्र होगा हमारा क्या, समझिए। विभवांतर विभवांतर का जो हमारा सूत्र होगा वो होगा कार्य बटा में आवेश। विभवांतर का सूत्र क्या होगा, कार्य बटा में आवेश। और इसे हम अगर संक्षिप्त में लिखें तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। इन सभी को मिटा दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बोलिए, विभवांतर बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बटा में आवेश होता है। और इसे हम संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं, V बराबर कार्य का मतलब क्या, W, और आवेश का मतलब Q। यानी फॉर्मूला तैयार हो गया क्या, V बराबर W बटा में Q। ये किसका फॉर्मूला हो गया, विभवांतर का कहें या विभव का कहें। यहां से बातें क्लियर हो गई। इसका संकेत भी लिख सकते हैं, यहाँ AB भी डाल सकते हैं अगर समझने वाली बात हो तो। और ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, विभव या विभवांतर सेम एक ही जैसा लगता है। हाँ, इनके नाम से ही थोड़ा सा हम पकड़ पाएंगे कि विभव कौन है, विभवांतर कौन है। देखिए, विभवांतर, इसका मतलब अगर इस वर्ड को तोड़ें तो क्या लग रहा है, विभव प्लस अंतर। विभव प्लस क्या, अंतर। यानी दो बिंदुओं के बीच अगर मेरे पास एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, हमने अभी इसके पीछे ए बी के बात किया ना, तो देखिए क्या है, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर संक्षिप्त में कहें, एक शॉर्टकट डिफिनेशन की निर्माण करना होगा तो बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं महान इंसान, विभवांतर कहते हैं। बात क्लियर हो गया, मस्त है। अब सुनिए, इसका फॉर्मूला भी जान चुके हैं। अगर यहां से मात्रक पूछ दे कि विभवांतर का मात्रक सूत्र से क्या होगा तो बता दीजिएगा। देखिए, तो कार्य का मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं, और आवेश का मात्रक क्या होते हैं, कूलम। यानी यूं कह सकते हैं जूल प्रति कूलम। सूत्र से जूल प्रति कूलम किसके मात्रक हो गए, विभवांतर का। और इसी को वैज्ञानिक के नाम पर हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि एक वोल्ट किसे कहते हैं। तो भाई साहब, हमने अपने पिछले वाले वीडियो में 1 एम्पियर के बारे में बताया कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। एक विद्युत धारा का लेक्चर था, एक वीडियो, उसको अगर आप देखेंगे तो वहां 1 एम्पियर बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 वोल्ट भी आप बना सकते हैं खुद से डिफिनेशन। तो चलिए, एक तरह से ये होमवर्क रहेगा कि आप 1 वोल्ट को परिभाषित कर दें, ठीक है। तो हमने विभवांतर के बारे में क्या क्या समझ लिया। इसका डिफिनेशन की बात किया जाए, इसका संकेत भी स्वयं क्या था, हाँ भी है इसका संकेत। सूत्र की बात करें तो V बराबर विभवांतर बराबर कार्य बटे में आवेश, और संक्षिप्त में कहें तो V बराबर W बटा में Q। और इसका मात्रक सूत्र से देखें तो जूल प्रति कूलम, और इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को विभवांतर समझ में आ गया होगा। और ये ठीक विभव के ही जैसा तो है बिल्कुल, संकेत का, मात्रक का, और भी मतलब सूत्र ले लें, ये सभी बिल्कुल क्या लग रहा है, विद्युत विभव की तरह लग रहा है। तो ज्यादा इसमें कोई खास अंतर नहीं है, बस ये 2 बिंदुओं की बात हो रही है और विभव में कोई अनंत से 1 बिंदु की बात हो रहा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये विभवांतर समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें कि मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो बिल्कुल रहिए। जय हिंद, जय भारत।